जी, प्रेशर ऑफ द गैस के लिए वो कंसीडर करता है, क्या कंसीडर करता है? एक गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो किसी क्यूबिक शेप के कंटेनर के अंदर ना क्लोज किए गए हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये आपको एक कंटेनर नजर आ रहा है। कंटेनर जो है वो क्यूबिक शेप का है। क्यूबिक शेप आप जानते हैं, ठीक है? क्यूबिक शेप एक ऐसी शेप होती है जिसमें आप उसे जो है ना, जैसे कि चाय की पत्ती का डब्बा होता है, उसे आप क्यूबिक शेप को जो है ना आप कंसीडर कर रहे हैं। और ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक क्यूबिक शेप है, क्यूबिक शेप कंटेनर है और इसके अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स इनक्लोज किए हैं। ये अगर मैं इसको ज्वाइन करवाता हूँ तो आपके पास ये क्यूबिक शेप बन रही है। इसके 3 एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस को शो करेगा, ये वाई को और ये जेड को। अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक साइड से मूव करते हुए दूसरी साइड पर पहुंचेंगे। हम कंसीडर करते हैं कि हर साइड की कंटेनर की साइड सारी आपस में बराबर है और हर साइड की लेंथ जो है ना वो एल है। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं एन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं। ये इसकी देखी जाए तो 8 साइड्स बनती हैं। एक साइड ये है कंटेनर की क्यूब की, दूसरी एक ऊपर, तीसरी, फिर चौथी, फिर पीछे, आगे, इस तरह चारों तरफ देखें तो इसकी नंबर ऑफ दी साइड्स हैं। ठीक है, तो मुबशरा साथ साथ में बच्चों को जो है ना वो करवा रहा हूँ। ये देखें आप, प्रेशर ऑफ द गैस आपने कैलकुलेट करना है। वेटिंग रूम में बच्चे आ चुके हैं। आपने गैस के मॉलिक्यूल जो है ना वो एंटर किए हुए हैं, ठीक है? हम सपोज करते हैं कि आपके पास एक क्यूबिक शेप का एल साइड लेंथ है और एन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। उस क्यूबिक शेप की लेंथ जो है ना एल शेप है, एन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं और हर पार्टिकल एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी है v1, एन पार्टिकल है तो vn वेलोसिटी होगी। एक पार्टिकल की 3 डायमेंशनल वेलोसिटी आप देखें जरा, चूंकि 3 साइड्स के क्रॉस मूव करेगा तो v1x, v1y और vz तीनों वेलोसिटीज होंगी क्योंकि क्यूबिक शेप है। और क्यूबिक शेप में आप जानते हैं कि आपके पास पार्टिकल जब मूव करेगा तो 3 डायमेंशनल होगा और 3 डायमेंशनल में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो तीनों साइड पे होगी। तो इस वजह से हमने कंसीडर किया कि उसकी जो वेलोसिटी है 3 साइड की अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 है। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स में से एन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने क्या किया है कि एन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया है और उसकी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखें आप, उसकी जब मूवमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास, अगर मैं कहता हूं कि वो एक साइड से मूव करके, क्यूबिक शेप का जो कंटेनर था वो ऐसे था, ठीक है? ये एक साइड है, सपोज करें ये वाली, ये इसका नाम ए, बी और सी और डी, ये एक साइड है। यहां से मॉलिक्यूल मूव करके सामने वाले फेज की तरफ आ रहा है, उसका नाम अगर मैं रख देता हूँ ई, एफ, जी और एच, इसकी तरफ मूव करेगा, यहां से यहां मूव करेगा मॉलिक्यूल एक। तो अगर मैं कहता हूं कि पहले एक पार्टिकल था, तमाम पार्टिकल का मैस बराबर है तो लिहाजा उसका मैस हो गया m, ठीक है? और उसकी वेलोसिटी थी, चूंकि पार्टिकल मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसकी वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल है तो v1 हो गई, अलोंग एक्स एक्सिस के वजह से हो गई v1x। तो ये मैंने उसका मोमेंटम फाइंड कर लिया जब वो मूव करने लगा ही है, एबीसी साइड से मूव करके ऑपोजिट साइड पे ईएफजीएच पर जाएगा, तो उसका जो मोमेंटम है वो देखेंगे हम। जी, ये मोमेंटम है उसका एबीसी साइड से मूव करते हुए ईएफजीएच तक जाने का। वहां से वॉल पे जाएगा, वॉल पे जाने के बाद टकरा के वापस आ जाएगा। तो मोमेंटम उतना ही होगा उस मॉलिक्यूल का, बस फर्क क्या होगा, उसकी मोमेंटम के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन नजर आ रही, चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन है। तो चेंज इन मोमेंटम की जो इक्वेशन है वो आपने कैसे फाइंड करनी है? फाइनल मोमेंटम में से आप इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दें। जब आप फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, ये देखें आपके पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम बाद वाला माइनस में था और पहला प्लस में था,
और दोनों का डिफरेंस ले लिया, साइन आ गए, ठीक है, तो माइनस में। आज मैंने आपको बस इतना सा पोर्शन करवाया है, किसके लिए? प्रेशर ऑफ द गैस। आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, बेसिकली कैलकुलेट आपने प्रेशर करना है, लेकिन प्रेशर के लिए आपने क्या किया है? प्रेशर के लिए आपने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या फर्ज किया है कि क्यूबिक शेप का कंटेनर है, और उस क्यूबिक शेप के कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप उस क्यूबिक शेप की हर साइड की बात करें तो उसकी लेंथ L है, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं वो n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। जारी बात है वो 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल के अंदर जो उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी 3 डायमेंशनल वेलोसिटी होगी, और 3 डायमेंशनल वेलोसिटी के नाम हमने रख दिए v1x, v1y और v1z। ये तीनों वेलोसिटीज हैं, तो यहां से आपने इन तीनों वेलोसिटीज की बात करनी है। तो पहले एक के लॉन्ग कैलकुलेट करेंगे। हम पहले बात करते हैं कि अगर मॉलिक्यूल जो है वो एक साइड से दूसरे साइड की तरफ मूव करता है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसका इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि सर ने कैलकुलेट तो प्रेशर करना है, लेकिन सर फाइंड तो मोमेंटम कर रहे हैं। देखें, मोमेंटम का एक रिलेशन है उसके साथ, फोर्स के साथ। आपने चैप्टर में 4 में मैंने आपको पढ़ाया था कि फोर्स जो है ना वो इक्वल होती है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम टाइम रेट ऑफ, ये आपने पढ़ा था, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये देखें, हमने मोमेंटम फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अब होगा क्या, जब मोमेंटम और टाइम की बात करेंगे तो मोमेंटम और टाइम से आपने बाद में प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर आपकी फोर्स आई होगी, तो प्रेशर का फार्मूला होता है F/A, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया। तो इसलिए पहले फोर्स फाइंड करेंगे, वो फोर्स को एरिया पे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रेशर आ जाए जी। तो आपके पास वो प्रेशर का फार्मूला आ जाएगा। इस वजह से आपने चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है बेटा जी। अब आप में से किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सामने कैसे टॉपिक असम जी बेटा, मैंने इतना तो थोड़ा सा पोर्शन करवाया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंशाल्लाह बेटा कल इस टॉपिक को हम दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है जी।